हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और हमने चैप्टर 9 तक पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। ओके, तो ये संस्कृत का आपका चैप्टर 10 है। दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम, पाठ 10 विश्व बंधुत्व। तो शुरू करते हैं इसको शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थः: व्यसने मीन्स व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे मीन्स अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लव मीन्स राष्ट्र पर या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम मतलब विश्व के प्रति भाईचारा। ओके, आपके चैप्टर का नेम भी विश्व बंधुत्वम है। इसका मतलब होता है विश्व के प्रति भाईचारा। ओके, फिर है विश्व संति मीन्स विश्वास करते हैं, स्वकीय मीन्स अपना, उपेक्षा भाव मीन्स आदर की भावना, विद्वेषस्य मीन्स शत्रुता का, अवरुद्ध मीन्स बाधित, स्पर्धा मीन्स होड़ या मुकाबला, ज्ञातव्यम मीन्स ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते मीन्स जाना जाता है, स्वत्वेन वेन मीन्स समान भाव से, अपहार्य मीन्स छोड़कर, परोवेति मीन्स अथवा या पराया, लघु चेतसा मीन्स क्षुद्र हृदय वालों का, वसुधैव मतलब वसुधा प्लस एव मीन्स धरती ही, कुटुंबकम मीन्स परिवार। ओके, देखते हैं चैप्टर 10। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे य च सहायता करोति सह बंधु भवति मीन्स उत्सवे मतलब उत्सव में मतलब या हर्ष के समय, हर्ष के या खुशी के अवसर में, है ना। व्यसने मतलब मुसीबत में, दुर्भिक्षे मीन्स अकाल के समय में, राष्ट्र विप्लव मीन्स राष्ट्रीय संकट में, है ना। दैनंदिन मीन्स प्रतिदिन के व्यवहार में, दैनंदिन व्यवहार मतलब प्रतिदिन का जो डेली का जो व्यवहार है वो, है ना। व्यवहार है मतलब व्यवहार में, सहायता मीन्स मदद करना, है ना। और बंधु मीन्स बंधु मतलब जो भाई बहन होते हैं उसको बोलते हैं, है ना, भाई को। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? प्रसन्नता में, मुसीबत में, अकाल में और राष्ट्रीय विपत्ति में, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो भी सहायता करता है वो भाई होता है ना। यदि विश्वे सर्वथा एतादृश भाव भवेतः तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्वे सर्वत्र मतलब यदि संसार में सब जगह, सर्वथा मतलब सब जगह, ऐसी ही भावना हो जाए, यदि संसार में सब जगह ऐसी ही भावना हो जाए तो विश्व बंधुता हो सकती है। तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो ऐसी विश्व बंधुता हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अब संसार में झगड़े और अशांति का माहौल है। अशांति मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं और सब तरफ माहौल अशांति का है और झगड़े का माहौल है ना। परंतु आज के समय में जो है पूरे संसार में अशांति और झगड़े का माहौल है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य जो है वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य कष्ट स्वकीय कष्टम न गणयन्ति, वे एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते, है ना। आजकल संसार में ऐसा हो गया है कि लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया है और एक दूसरे के कष्ट को या एक दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते। अपि च समर्थाः स्थापयन्ति संसारे सर्वत्र विद्वेष शत्रुताया हिंसाया च भावना दर्शन्ते, मतलब साथ ही शक्तिशाली देश भी कमजोर देशों की ओर अनादर की भावना का प्रदर्शन करते हैं और उनके ऊपर अपना दोष जमाते हैं। सब तरफ संसार शब्द विद्वेषः शत्रुताः हिंसाया च भावना दृश्यन्ते, मतलब सब तरफ जो है संसार में वैर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है ना। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवन्ति, मतलब संसार में सब तरह जो है देशों का विकास जो है रुक गया है
ये इस लाइन से ये परस्पर कष्ट स्वीकीय कष्ट न गणयन्ति, मतलब जो एक दूसरे के जो दुख को है अपना दुख नहीं मानते। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, मतलब जो एक दूसरे को जो है शक्तिशाली देश भी कमजोर देशों की ओर अनादर की भावना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तेषाम उपरि स्वक्रिय प्रभुत्व स्थापयन्ति, मतलब एक दूसरे के ऊपर अपने प्रभुत्व अपना दोष जमाते हैं, है ना। और संसार है सर्वत्र विद्वेष शत्रुताया हिंसाया च भावना दर्शनते, पूरे संसार में जो है सब तरफ भाव दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध, मतलब सब देशों का विकास भी जो है रुक सा गया है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहार कुर्यात्, और इस प्रकार से जो है यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश जो है दूसरे देश के साथ साफ दिल से भाईचारे का व्यवहार करे। निर्मलेन मतलब एक दूसरे से सहृदय से मानवता के हिसाब से अच्छा व्यवहार करें। आगे पढ़ते हैं। हृदयेन कुर्यात् विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थः स्पर्धा भविष्यन्ति, मीन्स तब संसार के लोगों में जो ये भावना है बहुत ही आवश्यक है, और जो विकसित और अविकसित देशों के बीच में जो एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी वो सर्वे देशान ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तु समर्था भविष्यन्ति, मतलब जो सभी देश में ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जो मित्रता की भावना है वो संयोग और संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होगी। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, जो सूर्य और चंद्रमा है वो प्रकाश जो है सब जगह समान रूप से फैलाते हैं, है ना। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहारति, जो प्रकृति है वो भी सबसे समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावनाम् अपहार्य विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो भी प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलाते हैं, और जो प्रकृति है वो भी सबसे समानता का व्यवहार करती है। इसलिए हम सब के द्वारा आपस में शत्रुता की भावना को छोड़कर विश्व स्तर पर हमें भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याण एतादृशी भावना भवेत्, हमें भी इस प्रकार से सबके ऊपर समान भाव से भावना भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत सामः उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स इस लाइन का अर्थ हुआ कि इसलिए हमें विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए कि यह अपना है या पराया है। ऐसी गिनती छोटे दिलों वालों की होती है। जिसका आचरण उदार वाला होता है उसके लिए तो पृथ्वी ही परिवार है ना। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपना या पराया जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनके दिल में चलती हैं, लेकिन जिनका आचरण अच्छा होता है, जो उदारता वाले हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो जो पृथ्वी है ये पूरा ही परिवार ही है, मतलब पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। अभ्यास फर्स्ट वाला है उच्चारण कुरुतः, मीन्स उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्व संति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ज्ञातव्यम दुःखभाकः प्रदर्शयन्ति। नेक्स्ट है मंजुषातः समानात् पदाकानि चित्वा लिखतः, मतलब ये जो पेटिका दे रखी है इसमें से आपको समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है। स्वकीयम इसका बन जाएगा आत्मा नाम, अवरुद्धः बाधितः, कुटुंबकम का हो जाएगा परिवार, अन्यस्य परयस्य, अपरिहार का त्यक्त्वा, समृद्धस्य का संपन्नम, कष्टम का दुखम, निखिले का संपूर्ण हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट के क्वेश्चन है रेखांकित पदानि
ये लिखत। जो पद दे रखे हैं उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको सही करके संशोधन करके लिखना है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्र है कन्दुकात क्रीडयन्ति। छात्रा है वो बालक से गेंद, जो बालिका है वो गेंद से खेलती है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कन्दुकात की जगह क्या आ जाएगा, कन्दुकेन। ते बालिका मधुर गायन्ति, तो ता बालिका आ जाएगा। ओके। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, तो यहाँ पे पुस्तकालयात हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वम किम नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा त्व किम नाम। तव किम नाम, गुरु नमः, तो क्या आ जाएगा गुरुवे नमः। नेक्स्ट है मंजुषात विलोम पदानि चित्वानि लिखत। जो विलोम शब्द दे रखे हैं इनको चुनकर यहाँ पे लिखना है। शत्रुताया मित्रताया, शत्रु और मित्र पूरा अधूना हो जाएगा। मानवा को दानवा हो जाएगा। उदार चरित मानतम का लघु चरित साम हो जाएगा। सुखिना का दुखिना हो जाएगा। अपहाय का ग्रहित्वा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है अधोलिखित पदानाम लिंग और विभक्ति वचन से लिखत। जो निम्नलिखित जो पद दे रखे हैं उसमें लिंग विभक्ति और वचन आपको बताने हैं। ये मैंने फिल कर दिया है, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित्वा विभक्ति योजनता रिक्तस्थानानि पूरयत। ये भी मैंने फिल कर दिया है, तो आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर कृष्ण है तो कृष्णम आ जाएगा, मंदिर का मंदिर आ जाएगा, गुरु का गुरुवे आ जाएगा, अश्व का अश्वस्य आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कोष्ठक का समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से जो सही विकल्प है उनको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मैंने बुक में फिल कर दिया, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट करके PDF बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके।